इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन प्रस्तावित के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। पर्यावरण मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम यानी FCA 1980 में संशोधनों का प्रस्ताव लाया है। इससे पहले 1988 और 2010 में भी इस कानून में संशोधन हो चुका है। इसी साल मार्च में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। अब जान लेते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में। यह 25 अक्टूबर 1980 में लागू किया गया था। शुरुआत से यह कानून जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए यह एक्ट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में भी अब लागू किया गया है। यह कानून ना तो वनों का वर्गीकरण करता है, ना ही किसी भूमि को वन भूमि का दर्जा देने की बात करता है। ये सभी बातें हमें वन अधिनियम 1927 में देखने को मिलती हैं। उस कानून में वनों का वर्गीकरण किया गया है और राज्यों को शक्ति दी गई है कि वे किसी वन भूमि को आरक्षित करें। FCA वनों के डी रिजर्वेशन यानी उन्हें आरक्षित की श्रेणी से बाहर निकालने के प्रयास पर कुछ रोक लगाता है। साथ ही यह कानून वन भूमि का इस्तेमाल किसी गैर वनीय उद्देश्य से करने पर भी रोक लगाता है। गैर वनीय उद्देश्य से यहाँ मतलब चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, पाम, तेल वाले पौधे, उद्यान कृषि फसलों और औषधीय पौधों की खेती से है। किसी वन भूमि का डी रिजर्वेशन करने और किसी भूमि पर फिर से वनीकरण करने के लिहाज से प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ों को काटने के लिए केंद्र सरकार के अप्रूवल की जरूरत होगी। ऐसे अप्रूवल के लिए इस कानून में केंद्र सरकार द्वारा एक सलाहकार समिति जो कि एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के गठन की बात करता है। MOEFCC के महानिदेशक इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। 2010 में इस कानून में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के जरिए संशोधन कर एक प्रावधान जोड़ा गया कि इस कानून के तहत उल्लंघन के मामले में NGT में अपील की जा सकती है। अब जान लेते हैं प्रस्तावित संशोधन के बारे में। राष्ट्रीय वन नीति के कुल भूमि के 1/3 क्षेत्र पर वन स्थापित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है और राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने वन आवरण को बढ़ाएं। भारत में अधिकांश भूमि के वन भूमि में आने से FCA के तहत उसे संरक्षण मिलता है। ऐसे में राज्य सरकारों को वन भूमि के गैर वनीय उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वनों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। हालांकि 1996 के गोदावरमन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि वनों की परिभाषा में वे सभी वन आने चाहिए जो अभी तक वन समझे जाते रहे हैं। प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा अवसंरचना से जुड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल एजेंसियों को केंद्र सरकार से फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले में छूट देना, तेल और गैस क्षेत्र में खोज और निकासी के लिए एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग यानी ERD को कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कुछ लोगों की जमीन यदि किसी राज्य विशेष के प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट के दायरे में आती है तो अब उस भूमि पर निर्माण करने की इजाजत होगी। और 1980 से पहले रेलवे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के लिए अधिग्रहित भूमि को FCA के दायरे से बाहर रखा जाएगा। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। भारत में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की भावना निम्नलिखित में से किस या किन में निहित है? 1. वन संरक्षण अधिनियम 1980, 2. मूल अधिकार, 3. राज्य के नीति निदेशक तत्व, 4. मूल कर्तव्य, 5. प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016। निम्नलिखित कोड का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। A. केवल 1, 2, 3 और 4, B. केवल 2, 3, 4 और 5,
सी केवल 1, 3, 4 और 5 या फिर डी उपरोक्त सभी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।